अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि आपके लिए मुख्तलिफ़ टॉपिक्स, मुख्तलिफ़ कंटेंट लेकर आएँ ताकि आप जो जो इश्यूज़ फेस कर रहे हैं बीइंग अमेज़न सेलर, आपके लिए उसमें आसानी पैदा हो सके। और इस कोशिश की एक और आज कड़ी है और आज हमारा टॉपिक है इनवॉइसिंग। अमेज़न प्राइवेट लेबल के अंदर इनवॉइसिंग क्या है, इनवॉइस डिफेक्ट रेट क्या होता है और हम ऑटो इनवॉइसिंग कैसे कर सकते हैं। देखिए ये बहुत आसान है। सबसे पहले तो ये समझें कि आपको इनवॉइस की ज़रूरत क्यों है। यूके के सिनेरियो की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। अमेज़न प्राइवेट लेबल यूके मार्केट। देखिए आप जब अमेज़न यूके में सेल करते हैं तो बहुत से कस्टमर आपको मैसेजेस करते होंगे कि हमें वैट इनवॉइस चाहिए, ठीक है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आप वैट रजिस्टर्ड हैं या नहीं हैं, उनको वैट इनवॉइस चाहिए, ठीक है। तो उसमें आप अब परेशान हो जाते हैं कि हम वैट इनवॉइस का हमारे पास कोई फॉर्मेट भी नहीं है, तो हम कैसे करें। एक तो आप उसको गूगल भी कर सकते हैं, अमेज़ॉन के फोरम्स पे उसका फॉर्मेट पड़ा है। आप अमेज़ॉन पे केस ओपन कर सकते हैं और अमेज़ॉन भी आपको वो फॉर्मेट दे देता है। और आप मुझे भी इनबॉक्स कर सकते हैं अगर आपको वैट इनवॉइस क्रिएट करने का फॉर्मेट चाहिए कि वो कैसे क्रिएट करनी है, उसमें एंट्रीज कैसे करनी है। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये आता है कि हमें इनवॉइस देने की ज़रूरत क्यों है। देखें, कोई भी बायर जब आपसे कोई भी चीज़ खरीदता है तो अगर उसके पास वैट इनवॉइस नहीं होगी 20% की, तो वो अगर वैट रजिस्टर्ड है तो वो अपना इनपुट वैट आगे क्लेम नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल उसका कोई बिजनेस है और वो उस पर 20% रजिस्टर्ड है वैट, तो अब जब उसके बिजनेस पे 1,000 पाउंड फॉर एग्जाम्पल 20% के हिसाब से उसका अगर वैट बना है, ठीक है, तो आपसे उसने कोई भी बाइंग की है 100 पाउंड की और उसके ऊपर वैट उसका बना है 20 जीबीपी, तो वो 20 जीबीपी की वैट इनवॉइस अगर आप उसे देंगे तो वो 20 जीबीपी अपने 1,000 में से क्लेम कर सकता है और इस तरह जितनी भी बाइंग उसने कहीं से भी की होती है वो उसको क्लेम कर सकता है। तो इस वजह से बहुत से कस्टमर आपसे कहते हैं हमें वैट इनवॉइस चाहिए, हमें वैट इनवॉइस चाहिए। अच्छा, अब हर कस्टमर का वैट इनवॉइस बनाना ज़रूरी है या कुछ खास कस्टमर हैं जिनको वैट इनवॉइस देना ज़रूरी है एज़ पर अमेज़ॉन टर्म्स ऑफ सर्विसेज। देखें, एज़ पर अमेज़ॉन टर्म्स ऑफ सर्विसेज आपके लिए ये लाजिम है कि आप जितने भी बिजनेस कस्टमर्स हैं उन बिजनेस कस्टमर्स को तो एज अ मस्ट आपने देनी है वैट इनवॉइस, चाहे वो मांगे या ना मांगे। आपको वैट इनवॉइस डेफिनेटली उनके लिए अपलोड करनी है, ठीक है। अच्छा, वैट इनवॉइस अगर आपने क्रिएट कर लिया तो उसकी अपलोड की ऑप्शन कहाँ आती है। आप जब अपनी ऑर्डर डिटेल्स में जाएंगे तो आप ऑर्डर के आगे देखेंगे वैट इनवॉइस अपलोडेड लिखा आ रहा होगा या नो इनवॉइस अपलोडेड लिखा आ रहा होगा। तो आप उस बटन को क्लिक करेंगे या उस पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर चले जाएंगे तो उस वहां पे भी ऑप्शन आ रही होगी, तो आप उस बटन को इनवॉइस अपलोड इनवॉइस के बटन को क्लिक करेंगे तो वो आपसे पीडीएफ या एक्सेल जो भी आपका फॉर्मेट है उसमें वो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब बिजनेस कस्टमर को चेक कैसे करें कि बिजनेस कस्टमर हमने फॉर एग्जांपल हमारे 1,000 ऑर्डर्स आए तो हमें अब एक एक करके देखना पड़ेगा क्या, सारे पेजेस आगे करके ऑर्डर हिस्ट्री में जाके कि कौन से बिजनेस कस्टमर और फिर उनको लिखना पड़ेगा। नो, ये बहुत ईजी है। आप मैनेज ऑर्डर्स में जाएं अपने सेलर सेंट्रल में और लेफ्ट पर जाके आप देखें कि आपके पास बिजनेस कस्टमर का एक लिखा हुआ होगा ऑप्शन और उसके साथ चेक बॉक्स होगा। आप सिर्फ उस चेक बॉक्स को चेक कर दें तो जितने भी बिजनेस कस्टमर ऑर्डर्स हैं जो कि बहुत थोड़े होते हैं वो आ जाएंगे और आप उनकी इनवॉइसेस अपलोड कर दीजिए। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये आता है कि इनवॉइस डिफेक्ट रेट क्या है, ठीक है। इनवॉइस डिफेक्ट रेट ये होता है कि आपने इनवॉइस अपलोड नहीं की है बिजनेस कस्टमर की एक सर्टेन टाइम में और आप लेट हो गए हैं तो अमेज़ॉन इनवॉइस डिफेक्ट रेट आपके लिए क्रिएट करना शुरू करता है जो आपके सेलर अकाउंट की हेल्थ को वक्तन फवक्तन ख़राब करता है। और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि अमेज़ॉन आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट भी कर देता है, ये ज़हन में रखें, ड्यू टू नॉट अपलोडिंग अमेज़ॉन बिजनेस कस्टमर वैट इनवॉइसेस। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इनवॉइस डिफेक्ट रेट ये है कि आप रिक्वायर्ड टाइम के अंदर अमेज़ॉन को बिजनेस कस्टमर को अमेज़ॉन के बिजनेस कस्टमर को वैट इनवॉइस अपलोड नहीं करते और अमेज़ॉन आपका इनवॉइस डिफेक्ट रेट हाई करना शुरू कर देता है जिससे आपका अकाउंट सस्पेंड होने के या डीएक्टिवेट होने के चांसेस हैं। अच्छा, अब इन सारे मसलों से कैसे बचे। क्या हम हर दफ़ा बिजनेस कस्टमर ढूंढ ढूंढ के इनवॉइसेस अपलोड करते रहेंगे?
क्या हम जो हमसे इन्वॉइस मांगेगा उसको भी इन्वॉइसेस मैनुअली क्रिएट करके देते रहेंगे? क्या हम अपना वक्त इस काम में वेस्ट करते रहेंगे? नो, इसका बहुत आसान सोल्यूशन है। आप अमेजोन पे ऑटो इन्वॉइसिंग की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन ऑटो इन्वॉइसिंग की फैसिलिटी सिर्फ उन अमेजोन सेलर्स को अमेजोन प्रोवाइड करता है जो वैट रजिस्टर्ड होते हैं। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप 7.5 के वैट के ऊपर रजिस्टर्ड हैं या 20% के वैट के ऊपर रजिस्टर्ड हैं। आप दोनों में से किसी भी वैट पे रजिस्टर्ड हो, चाहे 7.5 पे चाहे 20% पे, आपको ऑटो इन्वॉइसिंग की फैसिलिटी अवेल होती है अमेजोन की तरफ से टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जब आप वैट रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो उसके बिल्कुल नीचे एक्टिवेट की ऑप्शन आ रही होती है, एक्टिवेट ऑटो इन्वॉइसिंग। तो उसको लाजमी एक्टिवेट करें और वो एक सर्टेन डेट आपको दे रहा होगा, उस डेट से फिर आपको वरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। अमेजोन खुद से कस्टमर को देगा और अगर फिर भी किसी कस्टमर का मैसेज आता है आपको उस डेट के बाद, तो आप उसको मैसेज में रिप्लाई कर सकते हैं कि आई हैव एक्टिव अमेजोन इनवॉइसिंग, ऑटो इनवॉइसिंग, so you can contact to Amazon as a buyer and Amazon will provide you the invoice. तो आई होप इस वीडियो ने आप लोगों को बहुत हेल्प किया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू इन्वॉइसिंग ऑन Amazon इन यूके मार्केट रिगार्डिंग टू प्राइवेट लेबल, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं या आप कमेंट्स के अंदर क्वेश्चन लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर दैट। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।